गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सॉरी, आज हम थोड़ा लेट हो गए। निकलने के टाइम में बहुत जोर से बारिश आ गया और मैं छतरी तो ना कॉलेज पे ही छोड़ गया था। इसके लिए थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा सा नहीं, काफी लेट हो गए। आज हम लोग मॉड्यूलेशन ऑफ लेजर डार्ट ये टॉपिक करेंगे कि कैसे एक लाइट के माध्यम से हम लोग एक डेटा भेजते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा कैसे लाइट के माध्यम से, लेजर लाइट के माध्यम से भेजते हैं, ये टॉपिक तो आज का है। ठीक है, चार्ट जोन आ गया। चलो शुरू कर देते हैं। देखो, फर्स्ट तो है कि लेजर लाइट के माध्यम से हम लोग जो डेटा भेजते हैं वो बेसिकली दो प्रोसेस से भेजते हैं। एक तो है दो टाइप का डेटा भेजते हैं। एक तो है तुम्हारा लो डेटा रेट, हाँ, लेस देन 10 Gbps, टिपिकली 2 Gbps, 2.5 Gbps जनरली। डेटा रेट मतलब क्या है? डेटा पर सेकेंड जो हम भेज रहे हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डेटा रेट। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखो, 10 Gbps, गीगाबिट पर सेकेंड, इतना अमाउंट ऑफ डेटा, मैक्सिमम 10 Gbps। टिपिकली हम लोग 2.5 Gbps जो भेजते हैं वो फॉर लो डेटा रेट। उसके लिए जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो क्या है? जो नॉर्मल डायरेक्ट मॉड्यूलेशन, उस प्रोसेस का नाम है लो डेटा रेट। के लिए हम लोग डायरेक्ट मॉड्यूलेशन करते हैं। और हायर डेटा रेट, एक मिनट थोड़ा सा रुको। हाँ पूजा बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। ठीक है ठीक है, थोड़ा देर के लिए ये हो ना, अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक, ठीक, अटेंडेंस लेके तुम हमको भेज दो। ठीक। पूजा फोन की थी। पूजा का शायद तबीयत खराब है, इसके लिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वही इंफॉर्मेशन दिया। तो जो बोल रहे थे, फॉर लो डेटा रेट के लिए जो हम लोग लाइट का मॉड्यूलेशन करेंगे वो है डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। और फॉर हायर डेटा रेट ग्रेटर देन 10 Gbps हम लोग जो मॉड्यूलेशन यूज करेंगे उसका नाम है एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन। हाँ, ये देखो टॉपिक तो यहाँ पे है, एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन यूज करेंगे। इसी टॉपिक में करो। यहाँ पे अगर शॉर्ट नोट देगा तो जस्ट ये मॉड्यूलेशन ऑफ लेजर डायोड, इंटरनल मॉड्यूलेशन या डायरेक्ट मॉड्यूलेशन एंड एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन लिखना, बस अप टू यहाँ तक। अगर तुम्हें बोला जाए कि जस्ट मॉड्यूलेशन ऑफ लेजर डायोड के बारे में, ठीक है, वहां पे जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है कि व्हाट इज एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन, कैसे वो एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन किया जाता है। बेसिकली जो इंटरनल मॉड्यूलेशन या डायरेक्ट मॉड्यूलेशन जो हम लोग करते हैं, वहां पे जस्ट लेजर का जो ड्राइव करंट है उसको हम लोग वेरी करके, जो डेटा स्ट्रीम है उसके अनुযায়ী वेरी करके हम आउटपुट पावर को वेरी करते हैं। कैसे? लेजर को एक ऑन ऑफ कर रहे, बार बार ऑन ऑफ कर रहे। ठीक है, डेटा के हिसाब से लेजर लाइट को जस्ट ऑन ऑफ हाई स्पीड में। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ जब भी करेंगे तो वो क्या हुआ?
अगर वो डेटा रेट के हिसाब से हम लोग करेंगे तो वो लाइट तो मॉड्यूलेट होके वहां पे डेटा का पल्स बन गया ना। ऑन मतलब अभी डेटा प्रेजेंट है, मतलब लाइट है मतलब डेटा प्रेजेंट है, लाइट नहीं है मतलब डेटा प्रेजेंट नहीं है ना? समझ पा रहे हो क्या ये चीज? तो डायरेक्ट मॉड्यूलेशन सर जस्ट, फिर से बोलिए ना एक बार। डायरेक्ट मॉड्यूलेशन फिर से बोलते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन लेजर लाइट में दो टाइप का किया जाता है, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन ऑन टू ए लाइट वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मतलब एक इंफॉर्मेशन को लाइट वेव में पुट करने का प्रोसेस ही है मॉड्यूलेशन यहाँ पे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? दो टाइप का है डेटा। एक तो है लो स्ट्रीम डेटा, या तो लो डेटा रेट, और एक तो है हाई डेटा रेट। लो डेटा रेट लेस देन 10 जीबीपीएस, टिपिकली हम लोग यूज करते हैं 2.5 जीबीपीएस। ये देखो, जीबी पी मतलब पर सेकेंड, बी मतलब बाइट नहीं, यहाँ पे स्मॉल बी, स्मॉल बी मतलब बीट, गीगा बीट, बी आई टी बीट, ठीक है, गीगा बीट पर सेकेंड। तो स्मॉल डेटा रेट के लिए क्या करेंगे? जस्ट लेजर लाइट, लेजर का जो ड्राइव करंट है उसको हम लोग डेटा स्ट्रीम के अनुଯାयी वेरी करेंगे। वेरी करके हम लोग लेजर लाइट को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेंगे। तो जब भी देखो लेजर लाइट ऑन मतलब फाइबर से लाइट पास किया, लेजर लाइट ऑफ मतलब फाइबर से लाइट नहीं पास किया। तो एक बार लाइट है लाइट नहीं है, लाइट है लाइट नहीं है, लाइट है लाइट नहीं है। तो ये चीज तो हम लोग डेटा के हिसाब से करेंगे, डेटा स्ट्रीम जैसा है जी। जो स्पीड में हम लोग डेटा, जो डेटा रेट में हम लोग डेटा भेज रहे हैं, उस डेटा रेट के अनुଯାयी लेजर लाइट का ड्राइव करंट को वैरी करेंगे। लेजर लाइट को ड्राइव करंट को वैरी करने से क्या होगा? लेजर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे होने लगेगा, ठीक है। तो जो मेरा लाइट गया, वो देखो, वो डेटा स्ट्रीम के अनुजाई गया। जब लाइट प्रेजेंट है तब मतलब उस जगह पे डेटा है, जहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं है वहां पे जीरो है, जहां पे लाइट प्रेजेंट है वहां पे वन है, जहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं है वहां पे जीरो है। अब समझ पा रहे हो क्या? ये सोचो ना। 10 जी चलो 10 2.5 जीबीपीएस तुम्हारा एक डेटा स्ट्रीम है, मानो कि एक डेटा स्ट्रीम है। उस डेटा स्ट्रीम से मैं 2.5 जीबी डेटा एक सेकंड में भेज रहा हूं, भेजना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? लेजर का जो ड्राइव करंट है जिससे लेजर ऑन होता है, उसको मैं वैरी करूंगा। वैरी करने से लेजर लाइट ड्राइव करंट को मैं जब ऑन करूंगा तब लेजर लाइट निकलेगा। उस वक्त जब लाइट प्रेजेंट है मतलब वहां पे डेटा है, जब लाइट वहां पे वन है, डेटा बिट का वन, वन बिट। जब लाइट प्रेजेंट नहीं है उस वक्त डेटा बिट का जीरो बिट। ये ड्राइव करंट को हम किस कितना पर सेकेंड वेरी करेंगे? 2.5 जीबीपीएस। डेटा का स्पीड जैसा है, डेटा का रेट जैसा है, उस रेट के हिसाब से वेरी करेंगे। तो वो मेरा जो प्रोसेस है उसका नाम है डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। देखो, the process of putting information onto a light wave is called modulation for data rate less than approximately 10 Gbps, typically 2.5 Gbps. The process of imposing information on a laser emitting light stream can be realized by direct modulation. This involves directly varying, यहाँ पे देखो डायरेक्ट मॉड्यूलेशन कैसे होता है? दिस इन्वॉल्व
directly varying the laser drive current with the electrically formatted information stream to produce a correspondingly varying optical output power. वही चीज ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेंगे, उस हिसाब से ऑप्टिकल जो ऑन ऑफ करके क्या भेज रहे हैं, फॉर्मेटेड डेटा स्ट्रीम को भेज रहे हैं। ये डेटा स्ट्रीम मतलब इंफॉर्मेशन स्ट्रीम, फॉर्मेटेड मतलब वो 101010 जो मेरा बाइनरी डेटा है, वो डेटा कितना स्पीड से जा रहा है, 2.5 जीबीपीएस डेटा रेट से जा रहा है। अब मैं क्या किया, लेजर लाइट का जो ड्राइव करंट है उसको डेटा स्ट्रीम के अनुଯାयी वैरी किया। देखो, directly varying the laser drive current with electrically formatted information stream to produce a correspondingly varying output power। करके मैंने क्या किया, ऑन वो आउटपुट का जो पावर है वो वैरी की। ये तो मेरा लो डेटा रेट के लिए हुआ। अब हाई डेटा रेट के लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन मुझे जरूरत है, एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर का जरूरत है हाई डेटा रेट के लिए। फॉर हायर डेटा रेट one need to use a device called an external modulator to temporarily modify a steady optical power level emitted by a laser। A variety of external modulators are available commercially as either a separate device or as an internal package। मतलब a variety of available commercially available external modulator है जो किस किस पैकेज में आता है। एक तो है लेजर लाइट अलग है, मॉड्यूलेटर अलग है, ये पैकेज में आता है। हम लोग का लैब में एक लेजर लाइट है जिसका जो मॉड्यूलेटर है वो सेपरेट है। कुछ कुछ लेजर लाइट का इनबिल पैकेज में वो मॉड्यूलेटर आता है, लेजर लाइट का इनबिल पैकेज में, मतलब लेजर लाइट जिस पैकेज में है उसी पैकेज में ही मॉड्यूलेटर तो इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, for a variety of external modulators are available commercially। मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, पुटिंग इंफॉर्मेशन ऑनटू ए लाइट वेव। मतलब इंफॉर्मेशन को, मॉड्यूलेटर का काम है जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लाइट वेव में बदलना। अब कि अगर लो डेटा रेट में है तो जस्ट डायरेक्टली लेजर लाइट का जो ड्राइव करंट है उसको वेरी करके आउटपुट पावर को चेंज करेगा। ठीक है, और अगर जो मेरा डेटा स्ट्रीम है या जो डेटा रेट है वो डेटा रेट अगर हाई है तो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर यूज करेंगे। वो एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर क्या करेगा, external modulator temporarily modify a steady output level emitted by a laser। जो लेजर लाइट का जो स्टेडी आउटपुट पावर है उस पावर को टेम्पोररीली वेरी करके ये मॉड्यूलेशन करेगा। ठीक है, उतना कठिन नहीं है, जस्ट एक बार रिवीजन दोगे, एक बार इसको रीडिंग दोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो टॉपिक देखो कठिन होता है मैं तुमको बोल देता हूँ, ये टॉपिक तो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे C3 जो लेजर था, कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर, वो क्लिप्ड कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर, वो थोड़ा सा टफ है। तुम्हारा अगर एग्जाम में आएगा भी तुम उसे छोड़ देना। ठीक है, उसे छोड़ के दूसरा क्वेश्चन अटेंड करना, जो टफ है मैं तुमको बोलूंगा वो अवॉइड कर दो तुम। ठीक है, पहले तो है उसको अगर रेडी करने के लिए कुछ गलती फलती हो गया उसमें वो काटा जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा रेडी है वो क्वेश्चन तुम अटेंड कर लो। हम लोग यही करते हैं, जो इजी है वही अटेंड करते हैं।
तो वो C3 जो लेजर था वो थोड़ा सा टफ है। मैं तो पर भी बोल दिया था कि दोनों प्रोसेस है, उस दोनों प्रोसेस में किसी एक को लिखना, सेकंड वाला को लिखना, C3 में बोल दिया था। लेकिन ये जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है ना, ये एकदम इजी है। फास्ट तो क्या है तुम्हारा, मॉड्यूलेशन क्या है बोल दोगे, हाँ, लाइट का जो लेजर मॉड्यूलेशन क्या है बोल दोगे। नेक्स्ट है लो डेटा रेट के लिए जो मॉड्यूलेटर यूज करते हैं उसका नाम क्या है। हाई डेटा रेट के लिए जो मॉड्यूलेटर यूज करते हैं उसका नाम है। लो डेटा रेट पे कैसे हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, इसी पे जस्ट लिखा हुआ है। लो डेटा रेट पे डायरेक्टली वेरिंग लेजर करंट को मॉड्यूलेट वैरी करके हम लोग जो आउटपुट पावर है, ये डायरेक्टली वेरिंग लेजर ड्राइव करंट को किस हिसाब से वेरी करेंगे, फॉर्मेटेड डेटा स्ट्रीम के अनुଯାयी वेरी करेंगे, तब जाके आउटपुट जो पावर है वो वेरी होगा। ये तो गया मेरा जो डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। देखो डायरेक्ट मॉड्यूलेशन में डायरेक्टली वेरी करोगे लेजर ड्राइव करंट को, ये चीज तो डायरेक्ट डायरेक्ट मॉड्यूलेशन में क्या होगा, डायरेक्टली वेरिंग दी लेजर ड्राइव करंट। अब किस हिसाब से डायरेक्टली वेरी करोगे, फॉर्मेटेड डेटा स्ट्रीम के अनुଯାयी वेरी करोगे। फॉर्मेटेड डेटा स्ट्रीम के अनुଯାयी वेरी करके क्या होगा, वेरिंग आउट ऑप्टिकल वेरिंग ऑप्टिकल आउटपुट पावर तुम्हें मिलेगा। ये गया तुम्हारा डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर यूज करके करेंगे, कब करेंगे एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर का यूज, जब मेरा जो डेटा स्ट्रीम है उसका जो सॉरी जो डेटा रेट है, जिस डेटा रेट से मैं डेटा भेज रहा हूं या जिस डेटा रेट से मैं मॉड्यूलेशन कर रहा हूं, वो डेटा रेट अगर 10 जीबीपीएस से ज्यादा हो, मतलब हायर डेटा रेट के लिए तब ये प्रोसेस जो डायरेक्ट मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। डायरेक्ट मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व विद लो डेटा रेट, लो डेटा रेट बिट स्ट्रीम। और एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर कब यूज करेंगे, जब मेरा जो डेटा रेट है वो हाई है। डेटा रेट मतलब डेटा का स्पीड, एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ डेटा में भेज रहा हूं, हाँ, किस स्पीड से मैं डेटा भेज रहा हूं। जो तुम्हारा मोबाइल में है, बोलते हैं ना जियो ज्यादा स्पीड दे रहा है, मतलब जियो 10 एमबीपीएस दे रहा है। 10 एमबीपीएस क्या है, डेटा रेट है, मेगाबीट पर सेकेंड। मेगाबीट संख्यक डेटा मतलब 101010 जो है, उतना मेगा मतलब 10⁶, इतना अमाउंट ऑफ जो बाइनरी डेटा है वो एक सेकेंड में भेज रहा है। ये है डेटा रेट। समझ में आ रहा है क्या डेटा रेट क्या है। हम लोग बोलते हैं ना जियो ज्यादा स्पीड देता है, डेटा का स्पीड जियो में ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है मतलब क्या है, ज्यादा संख्या में डेटा पर सेकेंड जियो भेज रहा है। और मैं ज्यादा संख्या जो वो जितना भेज रहा है, मैं उतना मेरा डिवाइस का एबिलिटी है मैं क्या उसको रिसीव कर पाऊं। 4G 4G फोन के लिए 4G डेटा को कैप्चर करने के लिए 4G फोन चाहिए, क्यों कि 4G फोन वो एनाबेल है उतना अमाउंट ऑफ डेटा पर सेकेंड लेने के लिए। लेकिन 3G फोन कैपेबल नहीं है उतना अमाउंट ऑफ डेटा पर सेकेंड लेने के लिए, इसलिए हम लोग डिवाइस बदले। हम्म तो वो है डेटा रेट। डेटा रेट मतलब डेटा बिट पर सेकेंड। A variety of external modulators are available commercially either as separate device मतलब लेजर अलग है
लेजर जो है वो अलग है, मॉड्यूलेटर अलग है। नेक्स्ट, और एक पैकेज में अवेलेबल है लेजर, जिस पैकेज में है उसी पैकेज में ही इंटरनल पार्ट्स ऑफ लेजर ट्रांसमीटर पैकेज, मतलब उसी पार्ट का ही एक मॉड्यूलेटर एक पार्ट है। लेजर का पार्ट के साथ मॉड्यूलेटर पार्ट दोनों को एक साथ करके वो पैकेज तो बेच रहा है। दूसरा क्या है, लेजर तुम अलग खरीदो, मॉड्यूलेटर अलग खरीदो। और एक कंपनी दे रहा है मॉड्यूलेटर, ठीक है तुम लेजर खरीदो, मैं क्या कर रहा हूँ लेजर में ही मॉड्यूलेटर तो एक ही पैकेज में डाल के दोनों को सेम पैकेज में तुम्हें बेच रहा हूँ। तुम कौन सा खरीदोगे, जो वाला तुम्हारा एक साथ है, दोनों डिवाइस को अलग अलग नहीं खरीदोगे। लेजर खरीदे एक, मॉड्यूलेटर खरीदे एक, ठीक है, अच्छा नहीं, दोनों जो जिसमें एक साथ है। अब एक चीज है कि डायरेक्ट जो मॉड्यूलेशन है उस पे कुछ लिमिटेशन है। डायरेक्ट मॉड्यूलेशन क्या है, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन में हम डायरेक्ट मॉड्यूलेशन मतलब डायरेक्टली लेजर का ड्राइव करंट को वेरी करके जो आउटपुट वेरी किस हिसाब से करेंगे, वेरी डेटा स्ट्रीम के अनुसार वेरी करेंगे। 1010 डेटा स्ट्रीम जैसे होगा उस हिसाब से मेरे ड्राइव करंट को वेरी करूंगा। वेरी करके क्या मिलेगा, वेरी वेरिड आउटपुट पावर मुझे मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है देख लेते हैं। द बेसिक लिमिटेशन ऑन direct modulation rate of laser diodes depend on the spontaneous and stimulated emission carrier lifetime and on photon lifetime। ये क्या है, लेजर एक्शन का जो प्रिंसिपल ऑफ लेजर पढ़े थे हम लोग, उसमें क्या क्या था स्टेप इन्वॉल्व। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा क्या है स्टिमुलेटेड रेडिएशन। लेजर का वही लेजर लाइट, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो कि लेजर लाइट का थर्ड प्रोसेस है। देखो फर्स्ट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या है स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब दूसरा क्या है स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो उस हिसाब से देखो लेजर लाइट का नाम देखो, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है बाय, कैसे हो रहा है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तुम लेजर वाट तो तोड़ोगे, देखो कि तुम सब जानते हो कैसे हो रहा है, लेजर एक्शन ही वो 3 स्टेप से हो रहा है। तो देखो उसमें जो स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में जो कैरियर्स है उसका कुछ लाइफ है। मतलब वो तो जैसे मैं बोला था कि पूजा में गुस्सा होके मेस पे चले गया, वो तो पूरा जीवन भर मेस पे नहीं रहेगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ग्राउंड लेवल एनर्जी स्टेट में जब है, इलेक्ट्रॉन तो मतलब पूजा जब घर में है उस वक्त पूजा को उसका पेरेंट्स डांटा, पिताजी डांटे, वो तब क्या किया, बहुत उसको कष्ट हुआ, वो चला गया मेस पे। तो मेस पे जो गया वो क्या पूरा जीवन वहां रहेगा, नहीं। मेस का एक लाइफ स्पैन है कि वो मेस में इतना दिन तक ही रह पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का भी वैसा ही है कि इलेक्ट्रॉन का एक लाइफ है वहां पे, लाइफ टाइम है वहां पे कि वो
हायर एनर्जी स्टेट पे इतना समय तक रहेगा। हम लोग घर कहाँ है और झारखंड में आए हैं, तो हम लोग का भी झारखंड में एक लाइफ टाइम है। पूरा जीवन क्या रहेंगे? नहीं। मेरा फैमिली बंगाल में है, तो मैं भी झारखंड में कुछ लाइफ, मैक्सिमम लाइफ बिताऊंगा। बिताने के बाद मैं अपना स्टेडी स्टेट में, अपना जो नॉर्मल स्टेट है, उस पे वापस चला जाऊंगा। ठीक है। मैं झारखंड में कुछ लाइफ स्पैन बिताया, उसके बाद मैं अपना ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न किया। वही है लाइफ टाइम। मैं कितना समय झारखंड पे बिता रहा हूं, वो भी इलेक्ट्रॉन कितना समय हायर एनर्जी स्टेट पे बिता रहा है, वो है लाइफ स्पैन उसका। स्टिमुलेटेड, सॉरी, स्पॉन्टानियस एमिशन का। स्पॉन्टानियस एमिशन में मैंने क्या बोला था? पूजा कुछ समय घर से चला गया मेस पे। अब मेस पे कुछ दिन रहा, कुछ दिन रह के फिर अपने आप पूजा घर में रिटर्न आया। तो वो जितना समय बिताया, वो है तुम्हारा स्पॉन्टानियस एमिशन कैरियर लाइफ टाइम। जो इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड लेवल टू हायर एनर्जी स्टेट पे गया, वहां पे जो टाइम बिताया, वही है स्पॉन्टानियस एमिशन कैरियर लाइफ टाइम। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या था? स्टिमुलेटेड एमिशन, उसको स्टिमुलेट कर दिया, फिर से उसको मम्मी डांट दी। पिताजी तो डांटे ही थे, पिताजी डांट के वो मेस चला गया था, लेकिन वो अभी हायर एनर्जी स्टेट पे है, इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी स्टेट पे है। फिर से मैं दोबारा उसे दूसरा और एक फोटोन से स्ट्राइक की। तो पूजा को क्या किया? पूजा को उसका मम्मी फिर से डांट दी। वो मेस में है, वो हायर एनर्जी स्टेट पे है, उसको फिर से मम्मी डांट दी कि तुम कितना रह सकते हो मेस पे, हम देखेंगे, तुम आओ घर पे। पूजा डर गई। पूजा इमीडिएटली घर में चला आया, इमीडिएटली। जितना भी उसका गुस्सा था सब थूक के घर में चला आया। तो इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे था, फिर से रिस्ट्राइक किए दूसरा फोटोन से। वो क्या किया? इमीडिएटली फॉल किया ग्राउंड स्टेट पे, और जो एनर्जी रिलीज किया, वो एनर्जी जो रिलीज किया वो एक फोटोन है। वो वो एनर्जी का जो फेज है, वो फोटोन का फेज, जिस फोटोन से हम लोग स्ट्राइक किए थे दोबारा, उस फोटोन के फेज के साथ इन फेज में है, मतलब सेम फेज में है। इसी जब ही सेम फेज में होगा, तभी क्या होगा? तभी लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा। जो हम्म तो वही है, जो बोल रहे थे। तो स्टिमुलेटेड एमिशन कैरियर लाइफ टाइम। तो स्टिमुलेटेड, जिस स्टिमुलेटेड एमिशन का जो कैरियर का लाइफ स्पैन है, लाइफ जो टाइम बिता रहा है, एंड फोटोन का जो लाइफ टाइम है, एक नॉर्मल सिंगल फोटोन का जो लाइफ है, उसके ऊपर निर्भर करता है क्या? डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। तुम उस लेजर एक्शन को ना अच्छे तरह से समझने की कोशिश करो, प्रिंसिपल ऑफ लेजर। जरूरत पड़े तो आज फिर से और एक बार पढ़ो प्रिंसिपल ऑफ लेजर। वो अच्छे तरीके से समझ जाओगे, तो देखना सारा चीज तुम्हारा मन में, तुम देखोगे, देख पाओगे कि लेजर लाइट का एक्शन कैसे हो रहा है। अपने आप दिमाग में ड्रॉ कर लोगे कि लेजर लाइट का एक्शन ऐसे हो रहा है। तुम्हें याद नहीं करना होगा, वो तुम्हारा मन में ही छवि उतर जाएगा, कि एक वीडियो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो स्ट्राइक किया, फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किए, ग्राउंड स्टेट में है, फिर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच गए। ये थोड़ा एक वीडियो आ जाएगा तुम्हारा मन में, इसको याद ही नहीं करना होगा। इतना इजी टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखते हैं। और 10 मिनट है, तो एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुको, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी मेरे मन में ये चीज
ये चीज का लेजर एक्शन का वीडियो आ गया है, मुझे अभी पढ़ना नहीं होता है ये चीज। तो एक बार आग बंद करते हैं, मैं वीडियो तो देख लेता हूँ लेजर एक्शन कैसे बना है। ठीक है, जस्ट इसको एक बार मन लगा के पढ़ो, लेजर एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, देखोगे तुम भी समझ जाओगे, बहुत ही आसान है। एक मिनट, रुपेश, हेलो, हेलो रुपेश, यस सर। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके यस सर। मुझको भेज देना तो। ठीक है सर। ठीक। तो जो बोल रहा था, तो लेजर डायरेक्ट मॉड्यूलेशन रेट involves depends on spontaneous and stimulated emission carrier lifetime and on photon lifetime. The spontaneous carrier lifetime tau sp spontaneous emission, ठीक है, is a function of the semiconductor band structure and the carrier concentration. ठीक है, ये दोनों के ऊपर स्पॉन्टेनियस कैरियर लाइफ टाइम डिपेंड करता है। किसके ऊपर? सेमीकंडक्टर का बैंड स्ट्रक्चर कैसा है एंड जो कैरियर है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के स्पॉन्टेनियस एमिशन का ये है। एट रूम टेम्परेचर दिस लाइफ टाइम, मतलब स्पॉन्टेनियस रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कैरियर लाइफ टाइम इज अबाउट 1 nanoseconds in gallium arsenide based material for dopant concentration on the order of 10 to the power 19 per centimeter। इसको समझे हो? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जो कि रहता है हम लोग का 25 से 30, ऐसा तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर, वही 30 20 मानो। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कैरियर का जो लाइफ टाइम है वो कितना समय है? 1 नैनो सेकेंड है। ठीक है, 1 नैनो सेकेंड। किस मटेरियल में है? देखो, स्पॉन्टेनियस एमिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेमीकंडक्टर बैंड स्ट्रक्चर एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों के ऊपर ये फंक्शन है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, तो देखो, रूम टेम्परेचर पे उसका जो लाइफ टाइम है वो है 1 नैनो सेकेंड। अब कौन सा सेमीकंडक्टर बैंड स्ट्रक्चर का? गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड मटेरियल का। एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? एंड द डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन on the order of 10 to the power 19 per centimeter cube। ठीक है, cm टू द पावर -3 है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द स्टिमुलेटेड कैरियर लाइफ टाइम, पहले मैंने क्या देखा? स्पॉन्टेनियस कैरियर लाइफ टाइम देखा 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब स्टिमुलेटेड कैरियर का जो लाइफ टाइम है वो मैं डिनोट कर रहा हूं टाउ एस टी, स्टिमुलेटेड टाइम। स्टिमुलेटेड एस टी डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी इन द लेजिंग कैविटी। स्पॉन्टेनियस एमिशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? सेमीकंडक्टर बैंड स्ट्रक्चर एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट था। एंड स्टिमुलेटेड एमिशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑप्टिकल डेंसिटी इन द लेजिंग कैविटी एंड is on the order of 10 picosecond। तो जो स्टिमुलेटेड कैरियर का जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी इन द लेजिंग कैविटी। स्टिमुलेटेड एमिशन मतलब उसको दोबारा रीएक्साइट करने के लिए फोटोन चाहिए ना, उस फोटोन का डेंसिटी कितना है? ऑप्टिकल डेंसिटी इन द लेजिंग कैविटी एंड क्या चाहिए? वही, सॉरी,
ऑप्टिकल फोटोन का जो डेंसिटी है, री एक्साइट करने वाला फोटोन का जो डेंसिटी है, कहाँ पे? लेजिंग कैविटी पे, जहां से लेजर एक्शन, लेजिंग कैविटी मतलब जहां से लेजर लाइट तो निकल रहा है, वो जगह पे कितना ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड स्टिमुलेटेड कैरियर को जो लाइफ टाइम है वो कितना है? 10 पिको सेकेंड है स्टिमुलेटेड कैरियर का लाइफ टाइम। तो स्पॉन्टेनियस कैरियर का लाइफ टाइम मैंने देखा, स्पॉन्टेनियस कैरियर का लाइफ टाइम है 1 नैनो सेकेंड। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। स्पॉन्टेनियस कैरियर का लाइफ टाइम है इज अबाउट 1 नैनो सेकेंड, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन का जो लाइफ टाइम है वो कितना है? इज अबाउट 10 पिको सेकेंड। एंड फोटोन का जो लाइफ टाइम है वो कितना है? फोटोन का लाइफ टाइम देखते हैं। द फोटोन लाइफ टाइम is the average time that the photon resides in the lasing cavity before being lost either by absorption or by emission through facetates। facetates मतलब मिरर फेसिटेट्स, मतलब जिस साइड से लेजर लाइट निकल रहा है, मैं इस रूम पे कितना समय तक रहूंगा, जितना समय मैं दरवाजे से बाहर ना निकल जाऊं। तो वही बोल रहा है कि फोटोन, मेरा कैविटी ये है, फोटोन का कैविटी कहाँ है? वो लेजर लेजिंग जो कैविटी है वहां है। तो जब तक लेजिंग कैविटी के अंदर फोटोन तो एब्जॉर्ब ना हो जाए, फोटोन को एब्जॉर्ब कौन करेगा? लेजर लाइट का फास्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जब तो फोटोन का लाइफ टाइम कितना है? जब तक वो लॉस्ट ना हो। कैसे लॉस हो सकता है? फास्ट तो है फोटोन, जब तक एब्जॉर्ब कोई नहीं कर लेता है तब तक उसका लाइफ स्पैन है। नहीं तो फोटोन जब तक लेजर लाइट से नहीं निकल रहा है वही उसका लाइफ स्पैन है। तो यहाँ पे एक दिया है, फॉर यहाँ पे एक इक्वेशन है, फॉर टिपिकल वैल्यूज ऑफ जीटीएच इक्वल टू 50 पर सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द लेजिंग मटेरियल ऑफ n is equal to 3.5, the photon lifetime is approximately 2 picosecond। ये इक्वेशन के लिए these values set the upper limit of direct modulation capability of the laser diode। next, a laser diode, एक मिनट, आज के क्लास फिर से नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अभी जस्ट 1 मिनट बचा है, ठीक है। ये लेजर 10:54 तो हो गया है, फिर नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ए लेजर डायोड कैन रेडिली बी पाल्स मॉड्यूलेटेड बिकॉज, नहीं तो ये तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, उतना कठिन नहीं है। जो मेन टॉपिक तो था यहाँ पे, इतना तक ही मेन टॉपिक था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेन टॉपिक तो था, ठीक है। तो अब जस्ट इसको, ये इक्वेशन को समझाया है, ठीक है। कैसे टी, टोटल जो टी है, करंट है, हाँ, वो करंट क्या क्या है, ठीक है। टोटल करंट क्या है, पीबी एंड पीबी मतलब वो लेजर लाइट का जो बायस करंट